अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बताऊं कि कल हम लोगों ने ओप्पो A53 की अनबॉक्सिंग की थी। ये पाकिस्तान की मार्केट के अंदर सबसे सस्ता फ़ोन है, जो कि आ रहा है 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी तौर पर देखें, क्योंकि उस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए दो सरप्राइजेज भी हैं। ये जो दो हैंड फ्रीज हैं ये मैं गिव अवे करने वाला हूँ। वीडियो को लाजमी तौर पर देखें और गिव अवे के अंदर भी पार्टिसिपेट कर लें। आते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने गैलेक्सी A51 का जो नया वेरिएंट है, जो कि 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है, उसको लॉन्च कर दिया हुआ, जिसकी सैमसंग ने प्राइस रखी है 58,000। अब इससे जो पीछे वाला वेरिएंट है, जो कि 6GB रैम के साथ आई थिंक आ रहा था, उसकी प्राइस सैमसंग ने रखी है 54,000। अगर आप लोग इसको बाय करना चाह रहे हो तो आप लोग इसको बाय कर सकते हो। आप लोगों को मैं बताऊँ कि इस वक्त तक सैमसंग गैलेक्सी A51 2020 के जो टॉप सेलिंग स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर आ रहा है। काफ़ी कमाल का फ़ोन है। अगर आप लोग सैमसंग को कंसीडर करते हो और इस प्राइस रेंज को कंसीडर करते हो, सैमसंग गैलेक्सी A51 का जो फुल रिव्यू इस चैनल के ऊपर मौजूद है। इसका हम लोगों ने डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू भी किया हुआ है और इसका एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू भी इस चैनल के ऊपर मौजूद है। वो सारी वीडियोस के लिंक आप लोगों को मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग अगर उनके अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग उनको डेफिनेटली वो चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है पोको की तरफ से। पोको ने M2 Pro का जो छोटा एक भाई है उसको लॉन्च कर दिया, जो कि एक गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन है पोको की तरफ से। अगर हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो आप लोग इसको कह सकते हो कि ये Redmi 9 ही है बेसिकली, लेकिन ये 6GB रैम के साथ आ रहा है। साथ में 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। बाकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो Redmi 9 वाली ही हैं। मीडियाटेक का Helio G80, इसके अंदर आप लोगों को प्रोसेसर मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी है। साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। जो कैमराज हैं वो भी सेम वही हैं। Redmi 9 का जो फुल रिव्यू है वो इस चैनल के ऊपर मौजूद है, जो कि 4GB रैम के साथ भी आता है और 3GB रैम के साथ भी आता है। दोनों रैम के वेरिएंट्स के रिव्यू इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं। उन वीडियोस के लिंक भी आप लोगों को मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। एक चीज़ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि Redmi 9 अपनी प्राइस रेंज के अंदर हमें सबसे बेस्ट वैल्यू को प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम लोग 20,000 से लेकर 30,000 के प्राइस टैग को कंसिडर करते हैं तो आप लोग उन वीडियोस को भी देख सकते हो, अगर आप लोग उनके अंदर इंटरेस्टेड हो तो। उसके बाद जो अगली न्यूज़ आ रही है ये भी Xiaomi की तरफ से आ रही है। अभी रिसेंटली चाइना के अंदर Xiaomi के काफ़ी इंटरेस्टिंग पेटेंट सामने आए हैं, जिनके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि टॉप साइड के ऊपर दो पॉपअप सेल्फी कैमराज हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि एक इंक्लाइंड एंगल्स के ऊपर हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके अंदर हम लोग अगर देखते हैं तो ये जो दो कैमराज हैं ये एज अ फ्रंट कैमरा और एज अ बैक कैमरा दोनों के तौर पर ही एक्ट कर रहे हैं, यानी कि दोनों फ्रंट कैमरा के तौर पर भी यूज़ किए जा सकते हैं और बैक कैमरा के तौर पर भी यूज़ किए जा सकते हैं। अब अगर आप लोगों को पेटेंट्स वगैरह का नहीं पता कि ये बेसिकली क्या होते हैं, तो जब भी कोई स्मार्टफोन कंपनी या फिर कोई भी कंपनी किसी डिज़ाइन के ऊपर काम करती है, उनको लगता है कि इस किस्म का हम लोग डिज़ाइन वो यूज़ कर सकते हैं, तो वो उस डिज़ाइन को जब रजिस्टर करवाते हैं तो इनको बेसिकली पेटेंट्स कहा जाता है कि वो अपना लॉक कर लेते हैं डिज़ाइन की, हमारा डिज़ाइन, ताकि कोई कॉपी ना करे। तो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि अगर किसी कंपनी ने पेटेंट्स को रजिस्टर करवाया तो उसके रिलेटेड उसकी जो प्रोडक्ट है या फिर जो स्मार्टफोन है वो आएगा ही आएगा। बाज़ औक़ात जो कंपनीज़ की रिसर्च और डेवलपमेंट चल रही होती है उन लोगों ने फिर वो रजिस्टर करवा लेते हैं ताकि वो कॉपी वगैरह ना हो। देखने के अंदर ये जो कंसेप्ट है पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इतना, लेकिन काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी कूल सा डिज़ाइन लग रहा है। उसके बाद जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एप्पल की तरफ से। भाई एप्पल इवेंट कल पाकिस्तान के अंदर और ग्लोबली टोटली तौर पर ट्रेंड कर रहा था। एप्पल ने ऑफिशियली तौर पर डेट अनाउंस कर दी है अपने इवेंट की, जो कि है 15 सितंबर। अब कहा यह जा रहा है कि एप्पल iPhone 12 को लॉन्च करेगा। एप्पल का जो एक हर साल का इवेंट होता है वो होता है, लेकिन जो एक काफ़ी रेपुटेबल एप्पल के रिलेटेड जो लीक्स्टर हैं, जो एप्पल की न्यूज़ वगैरह दे रहे होते हैं, उनका ये कहना है कि ये एप्पल के iPhone 12 वाला इवेंट नहीं है, बल्कि एप्पल इसके अंदर एप्पल वॉच को और सिर्फ iPad को ही लॉन्च करेगा। यानी कि जो एप्पल iPhone 11 वाला इवेंट है वो बाद में होगा अक्टूबर के अंदर। अब इसके रिलेटेड 50-50 चांसेस हैं। अब सीन ये भी हो सकता है क्योंकि ये जो इवेंट्स होंगे अब वर्चुअली होंगे, तो एप्पल के लिए इतना कोई मसला नहीं है मल्टीपल इवेंट्स को करना, लेकिन मोस्टली लोग यही कह रहे हैं कि iPhone 12 एप्पल इसी 15 तारीख को ही लॉन्च कर देगा। अब देखना पड़ेगा कि एप्पल iPhone 12 को लॉन्च करता है या फिर नहीं करता। लेकिन ये जो सोर्स है जॉन प्रोसेसर, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है। इनकी जो लीक्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रूव हो रही होती हैं। अब मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि एप्पल 15 तारीख को क्या क्या चीज़ें लॉन्च करता है। और कल मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हुई थी कि जब एप्पल इवेंट का जो हैशटैग है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा था, मेरे माइंड के अंदर
चीज़ आ रही थी कि चलो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ चीज़ें अच्छी जो कि ट्विटर के ऊपर कभी ना कभी ट्रेंडिंग के अंदर आ ही जाती हैं। उसके बाद जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एंड्रॉयड 11 के रिलेटेड। गूगल ने एंड्रॉयड 11 को ऑफिशियली तौर पर वो रिलीज़ कर दिया, वो उसका जो बीटा वर्जन है। अब इसके अंदर हमें इतनी कोई बड़ी इंप्रूवमेंट्स, इतने कोई बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिलते एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग इसको बात करते हैं एंड्रॉयड 10 के। इसके अंदर हमें काफ़ी हद तक जो बग्स हैं वो फिक्सेस मिल जाते हैं, सिक्योरिटी और प्राइवेसी की इंप्रूवमेंट्स मिल जाती हैं। अभी मेरे पास कोई डिवाइस तो है नहीं जिसके अंदर मैं एंड्रॉयड 11 को इंस्टॉल करके आप लोगों को इसके जो टॉप फीचर्स हैं उनका रिव्यू दे सकूँ, लेकिन एक चीज़ जो आपको मैं कंफर्म कर रहा हूँ ये है कि जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि सैमसंग ने एंड्रॉयड 11 को बस स्टार्ट के ऊपर, पहले सैमसंग क्या करता था कि कोई भी उसका नया ऑपरेटिंग सिस्टम आता था या फिर अपडेट आती थी, सबसे पहले वो आती थी गूगल के पिक्सल फ़ोन्स के ऊपर एंड्रॉयड का अपना जो उनका फ़ोन है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने दूसरी कंपनीज़ को भी इंक्लूड किया। आप लोगों को मैं कंपनीज़ के नाम बता रहा हूँ और साथ में आप लोगों को मैं शो भी करवा दूंगा, आप लोग पॉज करके वीडियो को देख सकते हो कि दूसरी कंपनीज़ के कौन कौन से स्मार्टफोन्स वो शामिल हैं। इसके अंदर वन प्लस शामिल है, ओप्पो, शाओमी, रियलमी और सैमसंग। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स देख लिए होंगे, आप लोग देख सकते हो कि इन कंपनीज़ के कौन कौन से स्मार्टफोन्स हैं जिनके अंदर आप लोगों को अभी तक के लिए अपडेट मिल जाएगी। और इन केस अगर आप लोगों के पास इन स्मार्टफोन्स में से कोई फ़ोन मौजूद है और आपके पास एंड्रॉयड 11 की अपडेट नहीं आ रही, तो उसकी रीज़न ये है कि जो गूगल है वो एंड्रॉयड 11 को रीजनली यानी कि एरिया वाइज रिलीज़ करा है। आपके पास भी एंड्रॉयड 11 की अपडेट बहुत जल्द आ जाएगी। उसके बाद जो अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है वो आ रही है टिकटॉक के रिलेटेड। भाई टिकटॉक के ऊपर जो कंटेंट है उसकी जो फिल्टरिंग है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है। अभी रिसेंटली एक सुसाइड की वीडियो टिकटॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी और उसका काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ रहा था टिकटॉक के ऊपर। टिकटॉक को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा था, यानी कि टिकटॉक को लोग रिपोर्ट कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी कर रहे थे कि ये क्या सीन चल रहा है। कंटेंट सुसाइड वाला टिकटॉक के ऊपर फॉर यू वाला जो पेज होता है उसके ऊपर रिकमेंड किया जा रहा था, जिसके बाद टिकटॉक ने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया, वीडियो को रिमूव कर दिया। लेकिन ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मुझे टिकटॉक अच्छा नहीं लगता। उनमें से एक रीज़न ये भी है कि जो कंटेंट होता है इस किस्म का यार वो काफ़ी ज़्यादा आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है उसके लिए काफ़ी ख़राब होता है। मैं अगर इन केस इस किस्म की किसी वीडियो को देख लूँ तो यार मैं काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होता हूँ। अब देखते हैं कि टिकटॉक अपने आप को इम्प्रूव करने के अंदर कितना ज़्यादा टाइम लगाता है। उसके बाद जो अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को पता है कि नेबरिंग कंट्री के अंदर PUBG का क्या सीन चल रहा है, PUBG बैन हो चुकी। उसके बाद चंद घंटों के बाद उनकी अपनी गेम का एक पोस्टर आ गया जो कि थी FAU-G। बाद में पता चला कि वो पोस्टर किसी अमेज़न के ऊपर मौजूद था जो कि उनका अपना ही पोस्टर भी नहीं था। अब सीन ये आ रहा है कि चलें वो तो एक साइट के ऊपर जो टेंसेंट गेम है जो कि PUBG के कुछ शेयर्स को ओन करती है, उसको इंडिया के अंदर वो लोग क्या करने लगे हैं कि सेपरेट करने लगे हैं। यानी कि जो PUBG गेम है इसके अंदर मल्टीपल पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर टेंसेंट भी है। वो क्या कह रहे हैं कि इंडिया की मार्केटों को बचाने के लिए टेंसेंट को ही बाहर निकाल रहे हैं। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी अपडेट है आप लोग कह लें इंडियंस के लिए, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है PUBG की भाई वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, 50% तक वो टच करती है। अगर उन्होंने अपना इतना ज़्यादा रेवेन्यू बचाना है तो उनको कोई ना कोई एक्शंस लेने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन जो FAU-G है उसके जो मीम्स आ रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रहे थे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर। तो बस आज के लिए हमारे पास यही न्यूज़ आ रही थी। वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोगों ने अगर अभी तक गिव-अवे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया तो लाजमी तौर पर कर लें और इस अनबॉक्सिंग को भी लाजमी तौर पर देख लें। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल वाले आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम के ऊपर और सबसे पहले मिल सकें।